नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। साथियों, मैं खड़ा हूँ इस वक्त लखनपुर चुंगी, जिसे क्रांति चौक के नाम से जाना जाता है, लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब के मुख्यालय पर, जहाँ की 5 सितंबर को आयोजित होने वाली क्रॉस कंट्री रेस की तैयारियाँ अंतिम चरण में चल रही हैं। इस विषय को लेकर के काफ़ी गहन विचार विमर्श हो रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को। चलिए मैं भी चलता हूं अंदर और मेरे साथ साथ आप भी चलिए अंदर, देखते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं। स्वर्गीय श्री भूपाल सिंह बंगारी जी की स्मृति में आयोजित होने वाली 5 सितंबर को क्रॉस कंट्री रेस की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारी, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपना अपना जो भी संभव योगदान है वो दे रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघ के अध्यक्ष जोशी जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और कैसी चल रही तैयारियाँ? बहुत बढ़िया चल रही हैं तैयारियाँ। अच्छा, सभी लोग लगे हुए हैं, अपनी अपनी ड्यूटी सबने पकड़ रखी है। समाज के सभी वर्गों का बढ़ चढ़ के सहयोग मिल रहा है, तन मन धन हर तरीके से। तन मन धन हर तरीके से। आप हैं श्री दिगंबर सिंह बंगारी जी, आपके बड़े भाई स्वर्गीय श्री भूपाल सिंह बंगारी जी की स्मृति में परसों को एक क्रॉस कंट्री रेस हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी है उनके सम्मान में अगर ये काम हो रहा है तो उनमें ये संस्थापक सदस्य में थे जी। बहुत अच्छे से उन्होंने इसके लिए तो आज उन्होंने लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब के लोगों ने ये अगर उठाया है अभियान तो धन्यवाद। पिछले 1.5-2 माह से इस क्रॉस कंट्री रेस जिसमें तैयारियों में लगे हुए हैं श्री प्रभात ध्यानी जी, जिन्होंने लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब को एक नया रूप दिया है, नया जीवन दिया है। सर, क्या तैयारियां हैं परसों की दौड़ की? 5 सितंबर की जो क्रॉस कंट्री रेस है जिसमें 5 इवेंट होने हैं जी, उसकी पूरी तैयारियां हो गई हैं और इसमें प्रतिभागी भी बड़े स्तर से आ रहे हैं और सभी लोगों में बहुत उत्साह है। ये कई सालों के बाद लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा फिर अपनी जो विरासत है उसको बढ़ाया जा रहा है लगभग 30 साल के बाद। आप हैं श्री जितेंद्र बिष्ट जी, जो कि पूरे उत्तराखंड में कहेंगे हम कि स्पोर्ट्स जगत की बहुत बड़ी हस्ती हैं। सर, परसों के लिए क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारियाँ चल रही है हमारी। आज हम प्राइज वगैरह लाए हैं, इनका सेटअप बना रहे हैं और बाकी प्रतिभागियों के हमने फॉर्म वगैरह सब अपने कलेक्ट कर लिए हैं और बाकी तो सब ग्राउंड में होगा, लेकिन लगभग हमारी सारी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इसमें जो प्रतिभागी हैं, जो विजेता होंगे, उनके लिए क्या इनामी राशि या कुछ? तो हमारा इसमें प्रथम 2 कैटेगरी में हमारा हो रहा है, 4 कैटेगरी है। ओपन वर्ग में पुरुष महिला, इसमें 10 किलोमीटर की दौड़ है और महिलाओं के लिए 6 किलोमीटर की है, और जूनियर वर्ग जो कि अंडर 15 है उसमें 6 किलोमीटर बॉयज़ और 6 किलोमीटर गर्ल्स का है। तो उनके लिए दोनों के लिए हमें इनामी राशि सबके लिए 2100 रुपये प्रथम, 1500 रुपये द्वितीय और 1100 रुपये तृतीय, और साथ में जो है एक पदक दिया जाएगा। लेकिन सभी जो भी प्रतिभागी रहेंगे उनको इस तरह का मेडल देख रहे हैं, हर एक प्रतिभागी को जो प्रथम सेकंड थर्ड है उनके लिए अलग से मूवमेंट है, ट्रॉफी। ये हमारा लखनपुर क्लब का लोगो है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और ये बंगाली जी के स्मृति में हो रहा है, तो इसमें लिखा गया है भोपाल सिंह बंगाली स्मृति आप हैं श्री प्रकाश ग्लोरिया जी। सर, आप विगत कई दिनों से ये पंजीकरण की व्यवस्था को देख रहे हैं, अभी तक कितने प्रतिभागी पंजीकृत हो चुके हैं लगभग? नमस्कार खाली जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जन तक इस कार्य को पहुँचाने जिससे कि लोगों में इसकी और लगभग हमारे समय तक 40 प्रतिभागी आ चुके हैं। तो इसमें कोई पंजीकरण शुल्क भी रखा गया है? पंजीकरण शुल्क 10 रुपये रखा गया है। 10 रुपया। तो आपको नहीं लगता है कि आज के दौर में बहुत कम है? ये पंजीकरण शुल्क कोई ऐसी धनराशि नहीं कि यहाँ जमा हो, ये बच्चों में हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा पंजीकरण से बच्चों को थोड़ा सा गंभीरता पर लाने के लिए, और बच्चों को बच्चे ही हुए, उनका कोई ऐसा नहीं है।
साथियों यहाँ पर श्री BS डंगवाल जी जो कि रिटायर्ड SDO हैं BSNL से, और श्री पान सिंह नेगी जी काफ़ी वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन आप इस आयोजन से जुड़े हुए हैं और अपना पूरा समय और पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जो खेलों के प्रति आपके समर्पण को, आपके सहयोग को व्यक्त करता है। निश्चित रूप से अपनी युवावस्था में आप खेलों के प्रति काफ़ी समर्पित रहे होंगे। ये आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जो रेस का जो ट्रैक है वो हाईवे है, और निश्चित रूप से उस वक्त गाड़ियाँ भी काफ़ी रहती हैं, पहाड़ों की गाड़ी जाती हैं, और लगातार 3 दिन छुट्टी हैं, तो टूरिस्टों की भी आप जानते हैं कि रामनगर में दबाव बहुत रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिभागी हैं उसी सड़क पर दौड़ेंगे, तो उनकी सुरक्षा के संबंध में आपने कुछ सोचा है? नहीं, उनकी सुरक्षा के संबंध में हमारी पूरी टीम रहेगी, और हमको रामनगर पुलिस फॉरेस्ट विभाग का पूरा सहयोग है, वो पूरी व्यवस्था बनाएंगे और उस व्यवस्था में हमारा अच्छा, प्रशासन से आपने इस संबंध में बात कर रही है? कोतवाल जी से हमने बात करी है, और कोतवाल जी से उनका पूरा सहयोग है, और इसके लिए हमारे वॉलंटियर लगे रहेंगे जो लगातार मतलब ट्रैफिक व्यवस्था को देखते रहेंगे। तो हमने ये टाइम रखा है 6 से 9 बजे का रखा है, इसमें ट्रैफिक कम रहता है, स्कूल की गाड़ियाँ भी उस दिन छुट्टी है और ऑफिस भी बंद है, तो इसलिए कम से कम रहेगा ट्रैफिक, और उसको हमने नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन भी साथ में रहेगा और हम लोग भी उसमें व्यवस्था बनाए हैं। आप हैं श्री ललित रावत जी, सेवानिवृत्त शिक्षक, और श्री मोहन तिवारी जी रिटायर्ड बैंक कर्मी, और श्री लालता प्रसाद श्रीवास्तव जी, आप दोनों काफ़ी वर्षों से सहयोगी रहे हैं बैंक में, और यहाँ भी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, और जो भी संभव आपके द्वारा सहयोग हो सकता है आप उसे अंतिम रूप देते हुए। रावत जी, तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो समय रखा गया है 7 बजे से रेस है, तो निश्चित है कि बच्चा 6 साढ़े 6 बजे पहुँच जाएगा, और पूरा कार्यक्रम होते होते कम से कम 10 बजेंगे, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कुछ नाश्ते पानी की कुछ व्यवस्था है? बच्चों के लिए लस्सी की व्यवस्था है, अच्छा, मिष्ठान की भी व्यवस्था है, और पूरी सब्जी नाश्ते की अच्छी व्यवस्था है। लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से की जा रही है, और बच्चों के लिए दूध तक की व्यवस्था की जा रही है। सारे लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, और टीम भावना से लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब के जितने भी सदस्य हैं बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रहे हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दौड़ने वालों में कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रेस पूरी न कर पाएँ, या जिनमें उतनी शारीरिक क्षमता न हो, लेकिन वो देखने के लिए दूसरों से कंपटीशन करने के लिए दौड़ते हैं। बाद में किसी बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो उस संबंध में आपने कुछ सोचा है? इसके लिए पूरी व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था है सर? इसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, अच्छा, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है जी, और बाकी जो है फर्स्ट एड का सामान साथ में रहेगा। चलिए, मतलब आप लोगों ने हर पहलू को ध्यान में रखा है, चाहे नाश्ते पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। साथ ही श्री नवीन तिवारी जी, माने जाने सामाजिक कार्यकर्ता, और समाज के हर वर्ग को हर कार्य में अपना सहयोग प्रदान करने वाले। सर, जो कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही हैं, तो निश्चित रूप से बहुत कम समय रह गया है, परसों को होना है, केवल कल का ही दिन है, तो अभी तक जो तैयारियां चल रही हैं उनको लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं इन तैयारियों को लेकर? ऐसा सर, अभी तो आज की तारीख में हमने जो बनाया है, प्रोग्राम बनाया, हमने चाहे कि जो भी चीज़ें हैं ना, अब उसको एक पटल पर ले आए। अभी तो हमने चीज़ें अलग अलग वो अव्यवस्थित रूप से थी, सारे काम हो रहे थे। आज हमने इसलिए मीटिंग बुलाई यहाँ पर, इसलिए हमने कहा कि जो जो चीज़ें आ गई हैं उनको अब हम एक सही प्रारूप पर लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे प्राइज का ये हम बना रहे हैं, जो मेडल्स हैं, या जो भी हमें क्या क्या करना है, फिर हमने ग्रुपिंग भी कर रखी सर इसमें, कि मतलब जैसे खाने वालों का हमने अलग अरेंजमेंट अच्छा, कार्य विभाजन किया है आपने सदस्यों की किया है। इसके बाद जो है ये अभी जो है व्यवस्था, अभी इसका जायजा। साथियों, मेरे साथ हैं श्री देवेंद्र मिश्र जी, जो कि मेरे ही भांति एक शिक्षक हैं और लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे मुझे पता चला कि बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है, तो उसके लिए कोई जगह निर्धारित की गई है या वहीं पर? सर, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि वही मंच जो प्रतिभागी दौड़ के आएंगे, उसके बाद मंच पर ही शायद वहाँ व्यवस्था उनको दी जाएगी। आलू और पूरी की व्यवस्था है, और पानी की, बिस्लरी की पानी की व्यवस्था है। मेरे साथ है श्री गोविंद सिंह बिष्ट जी, जो कि काफ़ी वयोवृद्ध हैं, लेकिन उस सब के बावजूद इस आयोजित होने वाली क्रॉस कंट्री में पहले दिन से ही आप काफ़ी सक्रियता दिखा रहे हैं, और अपने उम्र और अपने मुताबिक अपना दायित्व निभाते हुए आप हर चीज़ पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। बिष्ट जी, अपने कुछ विचार व्यक्त करेंगे? मैं विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं तो बच्चों का उत्साह बढ़ाऊँगा, और जो कार्यकर्ता हमारे जो लगे हुए हैं
उत्साह बढ़ा रहा हूँ। आपका इस कार्यक्रम में उपस्थित होना ही सबका उत्साहवर्धन है, क्योंकि आप जिस उम्र के हैं तो आपकी उपस्थिति हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। और साथियों, मेरे साथ है श्री हेम नैनवाल जी, जो कि तलिया कोटा बाग से क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और निश्चित है कि आपका चयन करके, निर्वाचन करके आपके इस क्षेत्र के लोग निराश नहीं होंगे। अगले 5 सालों में आप जितना भी संभव हो सकता है उनके लिए करेंगे। फिलहाल यहाँ जहाँ तक इस वक्त की बात है, भोपाल सिंह बंगाली जी की स्मृति में ये क्रॉस कंट्री रेस होने जा रही है, जिसे हम मिनी मैराथन भी कह सकते हैं। तो क्या आप अपनी ओर से इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं? और लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा जो एक कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और अपने लीडर प्रभात ध्यानी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो पूरे ढंग से अपने साथियों के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। श्री ध्यानी जी और श्री जितू बिष्ट जी सदस्यों का उत्साहवर्धन के लिए स्वयं अपने हाथों से उन्हें चाय परोस रहे हैं। यहाँ पर सब में सहयोग की भावना है, कोई बड़ा है कोई छोटा वाली बात नहीं है। इस बीच रामनगर में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश, और इस मूसलाधार बारिश के बीच में लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब के कर्मठ सदस्य अपने कार्य में जुटे हुए, और 5 सितंबर के दिन जो क्रॉस कंट्री रेस होने वाली है उसकी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए श्री कन्नू तिवारी जी और राज्य आंदोलनकारी श्री नवीन नैथानी जी पुरस्कारों को देखते हुए कि किस कैटेगरी में कौन सा पुरस्कार दिया जाना है, उसी हिसाब से उन्हें व्यवस्थित कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के दृश्य रामनगर की सड़कों में कब दिखते हैं कि बिल्कुल नदी बह रही है पानी की। मेरे साथ हैं इस वक्त श्री नवीन नैथानी जी, जो कि राज्य आंदोलनकारी भी हैं और साथ ही साथ लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब के सचिव भी हैं, और इस महत्वाकांक्षी क्रॉस कंट्री रेस को आयोजित कराने के लिए पिछले 1-1.5 महीने से लगातार लगे हुए हैं। सर, जो तैयारियां चल रही हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? तैयारी पूरी है, केवल ये जो प्राकृतिक में जो बारिश के कारण स्कूल में बंद हुए हैं, उससे हमारे यहाँ पर अभी तक 70 लोग फॉर्म आ गए हैं, और विद्यालयों से फोन आ रहे हैं कि हमारे 2 दिन विद्यालय जो बंद रहे बारिश की वजह से, वो फॉर्म हमारे नहीं आए। तो हमने भी यहाँ पे कहा है कि बारिश जैसी ख़त्म होगी, कल अगर स्कूल रुके तो सारे फॉर्म यहाँ आ जाएंगे। कल हमारे प्रतिभागी कम से कम 100-150 लोग प्रतिभागी यहाँ पर हमारे पास होंगे जरूर। मौसम हमारा 5 तारीख को जो है हमें साथ दे दे तो बहुत अच्छी होगी। बहुत रामनगर दौड़ेगा, पूरा रामनगर के एक प्रतिभा जो खिलाड़ी है वो आपको मैदान में दिखेंगे। बच्चों में यही मेरी वो है कि सब प्रतिभागी खुश होकर इसको देखेंगे, और सारे लोग मिलकर इसको जो है संपन्न कराने में अपनी पूरी भूमिका निकालते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों की मेहनत इसमें झलक रही है, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और आपको भी अपनी इस मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा, मेरी शुभकामनाएं। साथियों, मेरे साथ इस वक्त कमल जोशी जी, जो कि हल्द्वानी के एसएन इंटर कॉलेज में स्पोर्ट्स के कोच हैं, और आपको इनकी पर्सनैलिटी देख कर के पता चल जा रहा होगा कि ये अपने समय में बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। सर, ये जो रेस हो रही है परसों को, इसके माध्यम से आप बच्चों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नशे के खिलाफ एक जागरूकता अभियान के तहत ये क्रॉस कंट्री रेस का शिक्षक दिवस के तत्वावधान में आयोजन किया जा रहा है लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। तो ये बच्चों के लिए एक नया मोटिवेशन भी है, जिससे वो ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी उनको स्पोर्ट्स, खेल और ये रेस इन सब प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके मिलती है, ना कि नशे के फेवर में जाके। नशे से बच्चे का अपना शरीर, दिमाग, इन सब चीज़ों का नुकसान ही होता है। और ये स्पोर्ट्स जो एक एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स इवेंट है, इससे व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी का, जो आगे उसको अपने जीवन की नई दिशा को उन्नत करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, मेरे साथ है इस वक्त श्री देवेंद्र भट्ट जी, बॉक्सिंग के राष्ट्रीय कोच। सर, आपके द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम कमाए हैं, और आज जबकि
लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा एक क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन हो रहा है। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि बच्चों को जो है फील्ड में जरूर आना चाहिए। 1 घंटा फील्ड में उनको अपना समय व्यतीत जरूर करना चाहिए, फिर कुछ ना कुछ गेम खेलना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, हर चीज़ स्वस्थ है। मेरा गार्जियन से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को वो जरूर लाएं, 1 घंटा फील्ड में जरूर लाएं। तो किसी भी गेम में उनका इंटरेस्ट हो जरूर लाएं उसको फील्ड में। साथियों, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 5 सितंबर को आयोजित होने वाली क्रॉस कंट्री रेस की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो थोड़ा बहुत बची खुची तैयारियां होंगी वो अभी कल का दिन हमारे पास है, कल को हो जाएंगी निश्चित। और इसी के साथ मैं आज का यह ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, एक आवश्यक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।